नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। भारत जल्द ही शुरू करेगा अपना खुद का कार सेफ्टी रेटिंग सिस्टम, नितिन गडकरी ने की पुष्टि। प्रतिबंधों के बीच रूस की भारत से उम्मीदें बढ़ी, तेल गैस क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का दिया ऑफर। सफर के दौरान सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर होगा खाना, रेल रेस्टोरेंट सीट पर उपलब्ध करा रहा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। कोरोना के नए वेरिएंट की वजह बन सकते हैं गंदी नालियों में रहने वाले चूहे, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। महंगाई की मार, इंडियन ऑयल ने श्रीलंका में डीजल 75 रुपए और पेट्रोल 50 रुपए महंगा किया, जल्द ही भारत में भी बढ़ सकते हैं दाम। होली से पहले नौकरी करने वालों को लगा बड़ा झटका, ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% किया, 40 सालों में सबसे कम। 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल का इस्तेमाल हो जाएगा बंद, रिन्यूएबल एनर्जी का होगा प्रयोग, बिजली मंत्री आरके सिंह। पंजाब चुनाव में मिली जीत के बाद आप दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर चलाएगी सदस्यता अभियान, निकालेगी पदयात्रा। ईएसआई अस्पतालों में फ्री करा सकेंगे लोग हेल्थ चेकअप, 15 शहरों में सुविधा शुरू, 40 से अधिक उम्र के लोगों को मिलेगा फायदा। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं, आ सकता है नया वेरिएंट, विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। सेंट्रल रेलवे ने मुंबई की लोकल ट्रेनों में मुफ्त इंफोटेनमेंट शुरू की, सफर में देख सकेंगे फिल्म और टीवी शो। ऑनलाइन जनगणना की तैयारी, कोविन ऐप की तर्ज पर अपनी परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे, इससे डेटा और बेहतर होने की उम्मीद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान, ममता बनर्जी को बताया पागल, कहा कांग्रेस नहीं होती तो ममता पैदा न होती। VNL ने लॉन्च की वो तकनीक जो सांड और आवारा पशुओं के आतंक का करेगी खात्मा। नतीजों ने फिर साबित किया अभी भी कायम है ब्रांड मोदी का जादू, विपक्ष ही नहीं बीजेपी के अंदर भी उनके कद का कोई नेता नहीं। हिंद प्रशांत रणनीति पर अमेरिका ने जारी की रिपोर्ट, कहा LAC पर चीन की हरकतों की वजह से कई चुनौतियों से जूझ रहा भारत। भारत बायोटेक ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध का सप्लाई चेन पर असर नहीं, कोवैक्सीन में उपयोग किया गया हर घटक पूरी तरह से स्वदेशी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका, आरबीआई ने नए खाते खोलने पर रोक लगाई। चोरी के मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने के लिए भारत और आसियान बनाएंगे एक्शन प्लान, नया सिस्टम होगा डेवलप। अमेरिका की ऊंची उड़ान, बिना पायलट उड़ा अमेरिका का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, चीन और रूस की चिंता बढ़ी। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, 20,000 लोगों के लिए बन रहा है निवास स्थल। रद्द कृषि कानूनों को भविष्य में लागू करने की योजना नहीं, मृत किसानों के स्वजन को मुआवजे का मामला राज्य सरकारों के पास। सरकार होली के बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ, आज दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से करेंगे मुलाकात। उम्र बढ़ानी हो तो टहलना जरूरी, अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा, रोजाना 6 से 10 हजार कदम चलने से मौत का खतरा 53% तक कम होता है। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए खतरनाक है कोरोना, अभी नहीं मिलेगा इससे छुटकारा, एक्सपर्ट्स। मोदी सरकार का फॉर्मूला रहा हिट, Xiaomi, Vivo और ओप्पो के मेड इन इंडिया फोन की दुनिया भर में होगी धूम। कर्नाटक और तेलंगाना में भी परिवारवाद बनेगा भाजपा का हथियार, फिर से 300 प्लस के लक्ष्य पर काम करने की तैयारी। खुशखबरी, गांव में इंटरनेट इस्तेमाल की रफ्तार 3 गुना तेज, जल्द ही शहर छूट जाएंगे पीछे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, माफ होगा 34,788 लोगों का कृषि कर्ज। सचिन पायलट बनेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 5 राज्यों में पार्टी की हार के बाद G23 नेताओं की बड़ी मांग। देश के 30 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान और सुलभ बनाने को लेकर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की खास पहल। ई खरीदारी पोर्टल से हरियाणा के किसानों को मिल रहा फायदा, 14 फसलों की MSP पर जमकर हो रही खरीद। ड्राइवर सहित 8 पैसेंजर की क्षमता वाली गाड़ियों में 1 अक्टूबर 2022 के बाद सीट बेल्ट जरूरी, नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान में बियर के दाम हो सकते हैं कम, गहलोत सरकार ने की MRP में कमी।
दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराना डीजल वाहन के इस्तेमाल की मांगने वाली याचिका फिर खारिज। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या के अकाउंट होल्डर ध्यान दें, 31 मार्च से पहले पैसा जमा करना जरूरी वरना बंद हो जाएगा खाता। डिजिटल दुनिया के साइड इफेक्ट्स। कोरोना काल में स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की सिर्फ आंखें नहीं पूरी सेहत खराब हो रही है। पेंशन को लेकर बड़ा आदेश, अब पेमेंट में देरी होने पर ब्याज देगी सरकार। ब्रिटेन में कोरोना के बीच आई नई आफत, इबोला जैसे लासा फीवर के कारण दम तोड़ रहे हैं लोग। ट्रेन में यात्रा करने के दौरान जरूर याद रखें रेलवे का 139 नंबर, किसी भी तरह की समस्या होने पर पहुंचाई जाएगी मदद। जीएसटी के प्रस्तावित नियमों से कारोबारियों की बढ़ सकती है परेशानी, वित्त मंत्रालय से वापस लेने की गुजारिश। मजदूरों को एक छत के नीचे मिलेंगे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, दिल्ली सरकार बनाएगी प्रवासी श्रमिक सहायता केंद्र। अब आरोग्य सेतु ऐप में जनरेट होगी आयुष्मान हेल्थ आईडी, यूजर आसानी से देख सकेंगे अपना पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। देश में प्रतिदिन 50 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य, नितिन गडकरी ने कहा परिवहन लागत को कम करना मुख्य मकसद। 6 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन निर्माण होगा शुरू। ओवरलोडिंग पड़ेगा महंगा, सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा न बैठाएं सवारी, नहीं तो चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। मध्य प्रदेश में किसानों को ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा देगी सरकार, पशुओं की मृत्यु पर भी मिलेगी राहत राशि। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1000 से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी, होली से पहले खुशखबरी। सिख जवान भी पहन सकेंगे हेलमेट, कानपुर की डिफेंस फैक्ट्री ने इसे वीर नाम दिया, पटके के ऊपर से पहना जा सकेगा। कच्चे पाम तेल का प्रभावी सीमा शुल्क घटकर 5.5%, कीमतों पर नियंत्रण के लिए फैसला। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो पंजाब चुनाव में मिली जीत के बाद आप दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर चलाएगी सदस्यता अभियान, निकालेगी पद यात्रा। जी हाँ, पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली भारी सफलता से उत्साहित होकर आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आपको पंजाब में मिली धमाकेदार जीत के बाद दक्षिणी क्षेत्रों के लोगों ने हमारे दल के प्रति रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि लोगों के रुख को देखते हुए और दक्षिणी राज्यों में हमारी टीम को मिल रही प्रतिक्रिया पर गौर करते हुए हमने पूरे इलाके में सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो VNL ने लॉन्च की वो तकनीक जो सांड और आवारा पशुओं के आतंक का करेगी खात्मा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सांड का मुद्दा चरम पर था। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से सांड के आतंक से निजात मिल सकती है। इसके लिए विहान नेटवर्क लिमिटेड यानी कि VNL की तरफ से बॉर्डर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि सीमा घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली की लॉन्चिंग की गई है। इस टेक्नोलॉजी को गाँव या फिर खेतों के चारों तरफ इंस्टॉल किया जा सकता है, जो फसलों को सांडों से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सेना से इजाजत लेनी होगी। VNL की सीमा सुरक्षा प्रणाली में कई सेंसर का इस्तेमाल किया गया है, जो सीमा पर घुसपैठ को रोकने, घुसपैठ का पता लगाने और घुसपैठ रोकने में मददगार साबित हो सकती है, जो कठिन मौसम में इंसान को खतरे में डाले बिना एक प्रभावी निगरानी करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिख जवान भी पहन सकेंगे हेलमेट, कानपुर की डिफेंस फैक्ट्री ने इसे वीर नाम दिया, पटके के ऊपर से पहना जा सकेगा, कई और खासियत। जी हाँ, भारत में पहली बार सिख सैनिकों के लिए कॉम्बैट हेलमेट बनाया गया है। इसे पटके के ऊपर से पहना जा सकता है। यह हेलमेट न केवल हल्का और बल्कि एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक भी है। कानपुर स्थित ग्लोबल डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी कंपनी MKU ने इसे डिजाइन किया है। कंपनी के मुताबिक इस हेलमेट का मॉडल कावरो SCH111T है। इसे वीर हेलमेट नाम दिया गया है। यह हेलमेट गोलियों और लेवल 3A तक के टुकड़ों से सिर को बचाने में सक्षम है। कंपनी ने बताया कि वीर हेलमेट का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि सिख सैनिक आराम से अपनी पगड़ी के नीचे के कपड़े यानी कि पटके के ऊपर पहन सकते हैं। हेलमेट का डिजाइन बोल्ट मुक्त है, जो सेकेंडरी फ्रेगमेंटेशन से बचाने के लिए है। यह बेहद आरामदायक है। यह हेलमेट शॉक प्रूफ और केमिकल सेफ है। और अगली बड़ी खबर की बात कर
प्रतिबंधों के बीच रूस की भारत से उम्मीदें बढ़ी। तेल गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का दिया ऑफर। जी हां, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का सामना कर रहा रूस इस नुकसान की भरपाई के लिए भारत से मकसद की उम्मीद कर रहा है। भारत ने अब तक रूस के खिलाफ किसी भी कदम से दूरी बनाए रखी है और न ही किसी प्रतिबंध का समर्थन किया है। इसे देखते हुए रूस अब इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए भारत से उम्मीदें लगा रहा है। रूस की सरकार ने भारत से कहा है कि वो रूस में तेल और गैस सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाए। इसके साथ ही रूस ने भारत से तेल खरीद बढ़ाने का भी आग्रह किया है। हालांकि भारत ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। रूस पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों की संख्या 5000 से ज्यादा है। इसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। आ सकता है नया वेरिएंट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हां, देश भर में कोरोना के मामले अब ना के बराबर है। हर रोज कोरोना केसों में कमी आ रही है। ज्यादातर राज्यों ने इसके कारण कोरोना प्रतिबंधों को भी हटा लिया है और सारी गतिविधियां भी सामान्य हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें अभी और सावधानी बरतने की जरूरत है। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा कि अभी सबको कोरोना वायरस के अंतिम स्टेज में पहुंचने का इंतजार करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। राकेश मिश्रा के अनुसार देश में भविष्य में कई सारे नए वेरिएंट आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का खत्म होना इस बात पर निर्भर करता है कि नए वेरिएंट आते हैं कि नहीं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।